आज आप सभी का इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज पूरा सेशन बात होगी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। एक युग पुरुष, काफी सारे महापुरुषों के आइडल जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी के भी गुरु थे, आइडल थे स्वामी विवेकानंद जी, अब्दुल कलाम, रतन टाटा, ऐसे काफी सारे महान हस्तियों के गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी। क्योंकि दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के पास इतना पावर था, नॉलेज था, एक अच्छा चरित्र था। क्योंकि सनातन भारत को जानने पूरी दुनिया में अगर उजागर किया है तो स्वामी विवेकानंद जी किया। क्योंकि गांधी जी का कोट था, जब मैंने विवेकानंद जी को आत्मचरित्र को पढ़ा, उनके जीवन चरित्र को पढ़ा, सुना, तब उनके मन में भारत के प्रति 1000 गुना प्यार बढ़ गया। और सुभाष चंद्र जी बोस कहते थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब जानने के बाद, उनके आत्मचरित्र को जानने के बाद, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं विवेकानंद जी के चरणों में उनकी सेवा करता। सुभाष चंद्र जी बोलते हैं कि मैं उनकी सेवा करता। उनको देख के ये सारे लीडर्स इंस्पायर हुए दोस्तों। तो बेशक आज वो मौका आपके पास भी है, क्योंकि ऐसे महान हस्ती का जन्म अपने भारत में होना, ये भी एक गर्व की बात है दोस्तों। भारत को एक ऊंचाई पे लेके जाने के लिए उनका बड़ा योगदान है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में एक कलकत्ता के एक वेल नोन एजुकेटेड फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी एडवोकेट थे, माता हाउसवाइफ थी, एक शुभक थी। उनको ऐसा लगता था कि मेरा बेटा एक संत बने, समाज की सेवा करे, अपने धर्म का प्रचार करे, ऐसा उनकी माँ को लगता था। लेकिन पिताजी को क्या लगता था कि मेरे जैसा ही वो एडवोकेट बने, बैरिस्टर बने और एक सेवा करे और अमीर बने, अमीरों की लाइफ जिए, ऐसे उनके पिताजी को लगता था। लेकिन ये दुविधा उनके मन में थी कि उनको भी कंफ्यूजन था ना, मैं एडवोकेट बनूं या एक संत बनूं। तभी उनका माइंड को लगता रहेगा कि पापा के जैसा, पिताजी के जैसा मैं भी ऐशो आराम की लाइफ जीऊं। लेकिन उनका दिल, उनका आत्मा वो मम्मी के जैसा सोचता था कि एक समाज की सेवा के लिए उनको अपने जीवन न्यौछावर करना था। और सच में उन्होंने उसी रास्ते पे चलना शुरू किया। फिर उनको काफी सारे गुरु मिले, आध्यात्मिक किताबों से उनको जानकारी मिली और उन्होंने ठान लिया कि हमें अभी भगवान की खोज करनी है और समाज के हित के लिए मुझे जीवन व्यतीत करना है। तो उनकी पहचान रामकृष्ण परमहंस जी से हुई, जो उनके गुरु थे। उनसे उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है विवेकानंद जी क्या सोचते होंगे भगवान के बारे में? दोस्तों, वो यही मानते थे, अगर जिंदा इंसान या जब आदमी को जरूरत है भूख की, अगर ऐसा कोई भगवान उनको अगर खाना नहीं खिलाता है तो ऐसे भगवान की मुझे जरूरत नहीं, ऐसा वो कहते थे। क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान मंदिरों में, पत्थरों में नहीं थे, भगवान हर एक इंसान में थे, हर एक के दिल में थे, हर एक के आत्मा में भगवान थे। तो वो भगवान को इंसानों में देखते थे और इंसानों की सेवा करके भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो दोस्तों, उनसे जुड़ी कुछ रोचक कहानियां और उनके जो कोट है उनके ऊपर आज पूरा सेशन बात होगा। क्योंकि दोस्तों, अभी वक्त थोड़ा कम है अपने लिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 6:50 या 6:55 को सेशन वाइंड अप करना है, क्योंकि अपना 7 बजे और एक वे अपना सेशन चालू होता है पेरेजेनिक्स का। तो चलते दोस्तों, फास्ट में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी नदी पार कर रहे थे। मेरी पहचान करके देने की जरूरत है, जयेश कराले ने करके दिया, श्याम सांगवे। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी नदी क्रॉस कर रहे थे, तो रुके थे वहां पे। तो तभी वहां पे एक साधु तपस्वी पानी पे तैरते चल रहे थे, नदी को क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को देखा। उन्होंने बोला, आप स्वामी विवेकानंद जी हो? आपको तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा शहर जानता है, ऐसा आप में क्या है? और मैं पानी पे चल सकता हूँ, मेरे पास कई सारी विद्या है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। उतने में नाव आ जाती है। स्वामी जी उस साधु के साथ में नाव में बैठ के
नदी क्रॉस करते, उनको 1 रुपया देते, नाव वाला चला जाता। तभी स्वामी विवेकानंद जी वो साधु से पूछते, बोले ये विद्या सीखने के लिए आपको कितना दिन लगा, कितना समय लगा? तो साधु बोलते मुझे 15 साल लगे। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले, अगर आपने इस विद्या को हासिल करने के लिए पूरे 15 साल गवाए, जबकि ये काम 50 पैसे में हो सकता था, तो आप अगर उतना समय अगर समाज के हित में, लोगों के हित में अगर लगाते थे, तो आपको भी दुनिया जानती थी। तो इसमें दोस्तों इस कहानी से मुझे यही बताना है कि लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। तो आप अपना टाइम किधर गवा रहे हैं, आप अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कीमती समय कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, ये सोच लेना जरूरी है। क्योंकि देखो, स्वामी जी की भाषा में बात करूंगा, क्योंकि आज जो भी मैं बात करूंगा ये सारे विचार जो रहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के रहेंगे, खाली बताने का तरीका मेरा रहेगा। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपना टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ये सोच है दोस्तों, क्योंकि अपने लाइफ का एक मकसद होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि उसको पूरा जीवन समर्पित होना चाहिए। उस सोच को समर्पित आपको हर कार्य उसी के सोच की तरफ से करना चाहिए, ताकि आप मंजिल पे पहुंच सकें। क्योंकि 1000 कार्य करने से इंसान महान नहीं होता है, एक कार्य 1000 बार करने से महान होता है। तो चलते दोस्तों थोड़ा आगे। तो उनका पहला कोट है, खुद को कमजोर समझना पाप है। स्वामी विवेकानंद जी का एक अच्छा कोट है, पहला कोट अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा सीक्वेंस कुछ है नहीं दोस्तों। खुद को कमजोर समझना एक पाप है। क्या है? खुद को कमजोर समझना पाप है। मतलब दोस्तों देखो, भगवान ने हर एक को बनाया और सब में ना वो असीमित संभावनाएं हैं। आप जो चाहे वो पा सकते हो, जो ठान लोगे उसको हासिल कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी। अगर आप जो चाहते हो उसको तुम इजीली हासिल कर सकते हो, क्योंकि उसको तुमको आत्मा से करना पड़ेगा, दिल लगा के मेहनत से करना पड़ेगा। तो खुद को कमजोर समझना ये पाप है, खुद को दोष देना ये पाप है, किसी और को नाम रखना ये भी पाप है। तो लेकिन इंसान को क्या करना होगा? देखो, दूसरों को नाम रखने में, खुद को नाम रखने में टाइम खोटी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको ढूंढना चाहिए, और आप जो जैसे सोचते हो वैसे बनते हो। तो अगर आपको खुद को हीरो समझते हो तो हीरो बनोगे, अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर बनोगे। तो आप डिसाइड करो आपको क्या बोलो, ठीक है। उसके बाद जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। ये मानते हैं इस बात को? कभी देखा है किसी ने इजीली सक्सेस हासिल किया? आज विनोद सेडगे सर जिस मकाम पे है, आपको लगता है वो इजीली उस मकाम पे पहुंचे? अरविंद आयर सर आज जिस मकाम पे वो इतनी इजीली हासिल हुआ है? 18 साल का उनका संघर्ष था। पता है, विनोद सर की स्टोरी बताने की जरूरत है। 8x10 की रूम में रहते थे, जिल्लत की लाइफ जीते थे। आज उनके पास क्या नहीं, लाखों करोड़ों कमा रहे। तो ये संघर्ष के बगैर हो सकता है क्या दोस्तों? क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। तो आप संघर्ष से डरते हो क्या? समस्या से डरते हो क्या? क्योंकि तो जितनी बड़ी समस्या आएंगी उतना आपका तजुर्बा बढ़ेगा, आपके अंदर वो काबिलियत बढ़ेगी। हर समस्या आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए लाइफ में आती है, तो उसको एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, प्रॉब्लम का एज ए चैलेंज समझो। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं बताता हूँ, उनकी भाषा में, उनकी सोच से बताता हूँ। क्योंकि देखो, जिसका दिमाग कमजोर होता है ना, जिसका दिमाग कमजोर होता है ना, उसको समस्या लगती है, समझ लो। और जिसका दिमाग मजबूत होता है, समस्या उनको एक बोलते ना, समस्या उनको एक चैलेंज लगता है। और जिनका विकसित दिमाग होता है, मास्टरमाइंड होते हैं, तो उनके लिए समस्या एक क्या होता है? अवसर लगता है। तो आपको समस्या लाइफ में आने के बाद क्या लगता है? क्या लगता है? जैसे कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आती है तो आपको क्या होता है? टेंशन आने लगता है, आपका दिमाग कमजोर है। तो उसके लिए तुमको ज्यादा नॉलेज लेना जरूरी है, ज्यादा संघर्ष करना जरूरी है। तो समझ रहे हो कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। और समस्या को समस्या मत समझो, एज ए चैलेंज उसको एक्सेप्ट करो, और उसको आपका दिमाग का इस्तेमाल करके उससे रास्ता निकालो, उससे बाहर निकलने का रास्ता निकालो। क्योंकि तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे ब्रेन को कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि सबसे पावरफुल अगर माइंड, अगर पावरफुल कुछ चीज है इस धरती पे, तो वो
वो ब्रेन, और वो ब्रेन खाली इंसान के पास भी है। आपको ही पता है उसका 4% 5% भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो भी इतना आविष्कार होता है दोस्तों। और तीसरा कोट है, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करते, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करते, तब तक आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, आज आप वेलजेनिक्स एजुकार्ड प्राइवेट लिमिटेड में सदस्य हैं, सब्सक्रिप्शन आपने लिया। क्या आपको पूरा विश्वास है वेलजेनिक्स पे? क्या आपको पूरा विश्वास है वेलजेनिक्स मैनेजमेंट पे? क्या आपको पूरा विश्वास है वेलजेनिक्स के प्रोडक्ट पे? अगर विश्वास रहेगा तो ही रिजल्ट आएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं जब आप कोई कार्य करते हो, आपकी अगर नीयत अच्छी रहती है ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। वैसा ही अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी परिस्थिति, कहाँ पे भी कुछ काम करते हो ना, उस पर अगर भरोसा रहेगा ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, रिजल्ट अच्छा आता है, सक्सेस की ओर जाता है। अगर डाउट रहेगा तो रिजल्ट नहीं आता है। ये डाउट है ना, डिजास्टर के जैसा काम करता है। डाउट डिजास्टर के जैसा काम करता है, वो चीज से बर्बाद करता है। अगर किसी चीज पे अगर आपको डाउट है ना, उससे तुमको दूर होना पड़ेगा। किसी भी चीज से अगर तुमको डाउट है, अगर तुमको खुद पे डाउट है, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको कोई दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हें बर्बाद करने की। अगर तुमको कंपनी पे डाउट है, तो कंपनी में, उस कंपनी से तुम पैसा या कुछ अच्छा मकाम पे पहुंच नहीं पाएंगे। पहले तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। जिस कार्य पे आप कार्य कर रहे हो, जिस काम को आप काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तब जाके वहां से रिजल्ट आएगा, तब जाके वहां से आपको सक्सेस मिलेगा और बड़े बड़े मकाम वहां पे हासिल कर सकते हो। तो ये खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, चौथा उनका विचार है कि एक समय पे एक कार्य करो, और वो भी कार्य आत्मा से करो। क्या होता है दोस्तों कि आप अपने दिमाग में ना झमेला बना के रखा, ये करूँ वो करूँ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। सब चीज नहीं होता है, सब चीज नहीं होता है। हाँ, सब चीज चाहिए तो एक पहले मास्टर बनो ना। पहले एक चीज में मास्टर बनो, फिर दूसरी चीज में मास्टर बनो। तो एक करके सबको कर सकते हो। एट ए टाइम सबको नहीं कर सकते। खाना भी खा रहे हो, पीना भी चालू है, गाना भी, डांस भी, ये एट ए टाइम सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। या तो पहले नाच लो, फिर खा लो, फिर गा लो, फिर सो लो। तो एट ए टाइम सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो एक चीज को आत्मा से, दिल से, जी जान लगा के करो, तब जाके उसका रिजल्ट आता है। ये चीज को भी आप मानते हो। और पांचवा विचार है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, रिश्तों में जान होना जरूरी है। ये भी एक पावरफुल कोट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखो दोस्तों, रिश्ते आज के तारीख में मतलब के लिए बन रहे हैं। कुछ भी मतलब रहेगा, कुछ मतलब रहेगा तो ये रिश्ता बन रहा है, प्रैक्टिकल रिश्ता बन रहा है। अगर उसमें से मतलब निकल गया, रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअली रिश्ता बनता है कैसे मालूम है आपको? विश्वास पे, ट्रस्ट पे विश्वास, ये ट्रस्ट पे रिश्ता बनता है। कोई भी रिश्ता जो बनता है वो ट्रस्ट पे बनता है, और कोई भी रिश्ता टूटता है ना, डाउट पे टूटता है। तो स्टार्ट होता है ट्रस्ट पे, खत्म होता है डाउट पे, और उसके बीच में प्यार मोहब्बत अपनापन रहेगा तो वो रिश्ता है, जान है उसके अंदर। अगर प्यार मोहब्बत अपनापन नहीं है, ममता नहीं है, केयरिंग नहीं है, वो रिश्ते में जान नहीं है। अगर तुम एक दूसरे का ख्याल ही नहीं करते, तो ऐसे रिश्ते को रखने का मतलब ही नहीं बनता है ना। आज आप यहाँ पे हो गुरुकुल में, एक फैमिली है। आज यहाँ पे हर एक का ख्याल किया जाता है कि मॉर्निंग सेशन रखने के पीछे की वजह यही है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है आपको शेयर करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखेंगे, बड़े बड़े लीडर के एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखेंगे, हमें कुछ आपको बताना है। तो यही एक जरिया है, यही एक प्लेटफॉर्म है कि हम आपको बता सकते हैं ना। पता नहीं लोगों को अभी सवेरे उठने की दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, या किसी को ज्ञान की एलर्जी हो रही। तो ये जरूरी है दोस्तों कि रिश्ते ज्यादा दोस्त होने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जितने भी दोस्त है, जितने भी रिश्ते हैं, उसमें जान होना, अपनापन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और छठा विचार है, जब दिमाग और बोलते ना दिल में युद्ध होने लगेगा, जब ऐसे कुछ वक्त आप ऐसे कुछ जगह पे आप पहुंच जाते हो कि जहाँ पे दिल और दिमाग का झगड़ा होने लगता है। कुछ डिसीजन जब आपको लेना रहता है तो दिमाग कुछ और सोचता है, दिल कुछ और सोचता है। तब स्वामी विवेकानंद जी उस वक्त ऐसा करने को कहते हैं कि जब दिल और दिमाग का युद्ध होने लगेगा तो आपको दिल की सुनना पड़ेगा, दिल की सुनना चाहिए। ये उनका तजुर्बा स्वामी विवेकानंद जी का, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव
साक्षात्कार आपको बताता है कि जब दिल और दिमाग का युद्ध होने लगेगा तो आपको दिल की सुनना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ब्रेन जो होता है ना बहुत शातिर है और वो हर वक्त आपके फायदे की बात करेगा, खुद के बारे में सोचेगा। और जो दिल रहेगा ना दोस्तों वो परमात्मा से जुड़ा वाला रहता है। आत्मा जो रहती है परमात्मा से जुड़ी वाली रहती है और उसका मकसद रहता है कि सामने वाले का भलाई होना चाहिए। वो कभी खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, वो 100 बार सोचेगा कि मेरे कार्य करने से आपको कोई नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कुछ कार्य मत करो कि जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए। तब दिल की सुनोगे ना ये कुछ भी कार्य वो सफल हो जाता है। दिल साफ रहता है, ब्रेन में खिंच गया रहती है, वो हर वक्त देख के सुन के उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स तैयार होते हैं और अलग अलग नमूने के डिसीजन आपके रहेंगे, वो फायदा उठा सकते सामने। लेकिन दिल कभी भी सामने वाले का भलाई चाहता, तो हमेशा ना आपको दिल की सुनना चाहिए। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं, 8वां विचार है उनका, कि इंसान को ना अंदर से बाहर विकसित होना पड़ेगा। इंसान को अंदर से बाहर विकसित होना चाहिए। अंदर से बाहर विकसित होना चाहिए मतलब क्या होता है? देखो आपने कभी किसी पौधे को उगते हुए देखा है क्या? एक बीज होता है, कैसे फूटता है? बाहर से अंदर फूटता है क्या? अंदर से बाहर फूटता है ना। सच में कोई भी अच्छी चीज का जब ग्रो होती है तो अंदर से बाहर ग्रो होती है, बाहर से अंदर ग्रो नहीं होती। जैसे बिल्डिंग बनते है तो बाहर से मटेरियल आता है तो बिल्डिंग बनती है, वो बाहर से ग्रो हो रही है ना। अंदर से ग्रो होना चाहिए। इंसान जिंदा है तो उसको अंदर से ग्रो होना चाहिए। छोटे से बड़ा होता है ना इंसान, तो अंदर से ग्रो हो रहा है। तो ये अंदर से ग्रो होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि तुम्हारी आत्मा तुमको क्या कह रही है, तुम किस चीज के लिए बने हो, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। पहले समझ लो कि आप किसके लिए जिंदा हो, आपका इस धरती में जन्म क्यों हुआ है, वो कोई और नहीं बताएगा, तुम्हारी आत्मा आपको बताएगी। तो पहले तुम खुद को झांक लो, ध्यान योगा करके, या खुद की आत्मा तुमसे क्या कह रही वो ही करो। पप्पा बोल रहे, मम्मी बोल रही, गुरुजी बोल रहे, लीडर बोल रहे, उनका बोलने से करने वाला ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें सोचना चाहिए और तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है वो तुम्हें करना चाहिए, तभी वो सक्सेस मिल सकती है। अगर आज अरविंद सर बोल रहे जूम आ जाओ, अरविंद सर बोल रहे वीओपी आ जाओ, तो तुम्हारी लाइफ में वो नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को लगना चाहिए कि तुम्हें खुद से ऐसा लगना चाहिए कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है। मेरा जन्म ऐसे खटर-पटर लाइफ काटने के लिए नहीं बनी है, मेरा जिंदगी एक सफल इंसान बनने के लिए बनी है। लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें, ऐसा कुछ करने के लिए बनी है। कुत्ते मिलने की जैसी आपकी लाइफ जीने के लिए नहीं बनी। तो कुछ बड़ा मकसद होना चाहिए और उसके लिए तुमको अंदर से बाहर विकसित होना पड़ेगा। और 9वां विचार है सर का, स्वामी विवेकानंद जी का, जिस दिन भी तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आई, जिस दिन भी तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आई, उस दिन सुनिश्चित हो जाना कि तुम गलत रास्ते पे हो। दोस्तों ये मैं कोट को बहुत मानता हूँ। देखो जब इंसान जिंदा होता है ना तभी समस्या, मुर्दे को समस्या नहीं होती, वो ऐसे ही बिना सहारे तैरता है। और जब जिंदा होता है तो 4-5 आदमी लगते हैं। देखो जिंदगी है तो संघर्ष है, जिंदगी है तो समस्या है, प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम तुम जिंदा होकर क्या, मरने के बाद तुम्हें क्या पता चलेगा प्रॉब्लम चल रहे बाहर क्या। ये जिंदा होने की निशानी है तुम्हारे जीवन में अगर प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों जब प्रॉब्लम कभी आते मालूम है, कुछ अच्छा करने जाते हो ना दोस्तों, तभी 100 प्रॉब्लम आती। बुरा करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आता। और ये मुझे गीता से भी बहुत कुछ ज्ञान मिला है। तो दोस्तों ये फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पता है आपको। ये फसल उगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये घास उगाने के लिए कभी मेहनत करते हुए देखा है क्या? ये पहाड़ों में कोई जाके प्लांटेशन करता है, कोई हल जोतता है, ऐसा कभी लगा क्या? जैसे ही बारिश हो जाती है घास उग जाता है, हरियाली हरियाली हो जाती है। लेकिन अनाज उगाने के लिए आपको हल जोतना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें होती है वो कुछ अच्छा करने चाहते हो तभी वो चीजें मेहनत करनी पड़ती है, तभी उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो जब तुम कुछ अच्छा, तब ये समझ लेना, अभी क्या बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, जब तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आती है तब समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो आज आप
सबसे ज्यादा समस्या किसी के अंदर आती है? खुद के अंदर ही आती है। भगवान जो भी प्रॉब्लम देता है वो मेरे को ही देता है, सबसे बुरा लाइफ मेरा ही है, ऐसा ही खुद सोचते हो ना दोस्तों। ये सब है ना खुद को मजबूत करने के लिए आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है ना सिखाने के लिए आता है। वो गुरु होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है, उससे आपने को सीखना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आता है मतलब आप कुछ अच्छा करो। और एक उदाहरण में बहुत अच्छा लगता है देने के लिए, ये जो सवेरे दूध वाला दूध सप्लाई करता है, सवेरे 4 बजे उठेगा, दूध निकालेगा, फिर किटली में भरेगा, बड़े बड़े कैन भर के लेके जाके सप्लाई करेगा। अभी तो 4-4, 5-5 माले की बिल्डिंग से वहाँ पे लिफ्ट रहती नहीं रहती, वो जाके दूध सप्लाई करता है 4-4 बजे जाके। उसको पेमेंट कब मिलता है? 1 महीने के बाद। वो भी मिला तो मिला, नहीं तो भाड़े के घर में कोई रहा तो भाग गया तो उसके जीवन में समस्या आ गई। क्यों? वो अच्छा कर रहा था ना, कुछ दूध देना, किसी की भूख मिटाना, ये अच्छा कार्य था ना, उसका मकसद भी अच्छा था ना। वो क्या आमिर बनना चाहता था? दूध बेच के कोई आमिर होता है? आपको ऐसा लग रहा है? 1 लीटर के पीछे 50 पैसा 1 रुपया मिलता है, उसके लिए कितना वक्त दे रहा हूँ? 100 घर में दूध डालेगा तो 100 रुपये दिन का कमाएगा, भले वो 2 घंटे 3 घंटे में कमा रहे। लेकिन कभी गौर किया है दोस्तों, ये वाइन शॉप के इधर कभी दारू के अड्डे पे कभी नजर मारा है आपने? दोस्तों लाइन लगा के लोग वहां पे एडवांस पेमेंट देके और उधर वो दूध वाले के बेचारे को 100 बार बोलेंगे पानी तो नहीं डाल, और इधर बार बार पानी डाल के दूसरे। तो दुनिया विचित्र है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कुछ भी अच्छा कार्य रहेगा ना वहां पे तकलीफें रहेगी, संघर्ष रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी। बुरे के लिए कुछ तकलीफ नहीं रहेगी। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है बर्बाद होने के लिए पैसा लगता है क्या? बर्बाद अपने आप हो जाते हो। तुमको आबाद होने के लिए संघर्ष लगता है, बर्बाद होने के लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे तुम। कुछ काम भी नहीं करोगे तो बर्बाद do जाओगे, सोओगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, कुछ उलट पुलट बोलोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने के लिए मेहनत नहीं लगती। दोस्तों 10वां विचार है, ये भी बहुत पावरफुल है। कोई भी अच्छी चीज का ना पहले मजाक उड़ाया जाएगा, फिर उसका विरोध किया जाएगा, फिर उसका स्वीकार किया जाएगा। ये बात को मानते हो? तो इसका भी उदाहरण आपको देना पड़ेगा। ये जब ये ट्रेन चालू हुई थी 1850 के दरमियान, पहली ट्रेन कुछ अपनी ठाणा से बेटी बम्बई पहली ट्रेन चालू थी। पता है दोस्तों उसका इंसिडेंट क्या था? कोई लोग उसमें बैठने के लिए तैयार थे? नहीं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति उस ट्रेन में बैठने के लिए राजी नहीं था, तैयार नहीं था, खुश नहीं था। तब उस जमाने में उस टाइम पे उस सरकार ने क्या किया रहेगा? जितने भी कैदी थे, जिसको जन्म थे हुई, किसी को फांसी की सजा हुई, ऐसी सारी कैदियों को उस ट्रेन में बिठाया था। और मुश्किल से वो जो ड्राइवर रहेगा, कोई एक आधा नेता रहेगा जो बोलते ना पूरा प्रिकॉशन के साथ में बैठा रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? पहली बार उसको विरोध क्यों हुआ, मजा क्यों उड़ाया गया? क्योंकि दोस्तों देखो, कोई भी नई चीज का ना मार्केट में यही हाल होता है। पहले उसका तो मजाक उड़ाया जाएगा, फिर विरोध किया जाएगा, फिर उसका स्वीकार किया जाएगा। क्या लगा उस टाइम उस लोगों को कि ये मौत का डिब्बा अगर रुका नहीं तो समंदर है आगे, जल समाधि, अगर किधर ठोक दिया तो ऐसे ऊपर चले जाएंगे। तो भरोसा नहीं था। कोई भी नई चीज पे कोई आसानी से आप भी नहीं भरोसा कर सकते ना। कोई भी नई चीज का कोई पहले भरोसा नहीं रहेगा। जब आप इस बिजनेस करने के लिए घर से निकले थे, क्या लोगों ने स्वागत किया था आपका? आज आनंद विलनकर सर 20 साल से इस फील्ड में है, उनको पूछो जब वो घर से बाहर निकले थे 20 साल पहले, क्या उनका स्वागत हुआ था मार्केट में? बहुत नाम रखा था, बोले ये उठ पटांग काम, दूसरा कुछ नहीं मिला, यही करने निकले, इसको टोपी उसको लगाओ, ये सब बोले उलट पुलट बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा है क्या दोस्तों? आज इतने सारे अरबपति करोड़पति इस फील्ड से बने। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग को 8वां अजूबा मानता हूं। अभी जो वर्ल्ड में जो 7 वंडर्स है उसमें ये 8वां वंडर है। क्यों है मालूम है? क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए नहीं है, तो ये एक जरिया है लाइफ में कुछ बनना है। ये वंडर है। इसमें प्रोडक्ट कंपनी दूसरे का ही रहता है, मैनेजमेंट दूसरे का ही रहता है। अपना खाली थोड़ा सा ज्ञान लेना है, ज्ञान बांटना है, जानकारी लेना है, जानकारी देना है। यहाँ पे सीखने को भी फ्री में मिल रहा है, सीखना है और इस्तेमाल करना है। तो इतना आसान काम मार्केट में किधर है?
तो फिर क्यों नहीं हो रहा है आपसे ये काम? क्यों लोग जुड़ नहीं रहे? क्यों लोग सीखने को तैयार नहीं है? दोस्तों देखो, सब पैसा लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में इंपॉर्टेंट है ज्ञान, क्योंकि उससे ही तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होता है। और पैसा है ना दोस्तों, उसको ना संभालना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। पैसे के लिए तुमको केयर करना पड़ेगा, संरक्षण बोलता ना, संभालना पड़ेगा। पैसे को ना संभालना पड़ेगा। चोरी होने का डर है, लेकिन ज्ञान चोरी नहीं होता है। और जो ज्ञान होता है ना, तुम्हें संभालता है, और पैसे को हमें संभालना पड़ता है, और ज्ञान हमें संभालता है। तो क्या लेना चाहिए इंसान ने? ज्ञान लेना चाहिए ना। और अंबेडकर साहब क्या कहते थे, अगर आप 2 रुपए कमाते हो ना, तो उसमें से 1 रुपए जीवन जीने के लिए खर्चा करो, खाने पीने पे, जरूरतों पे, और 1 रुपया तुम्हारे एजुकेशन पे खर्चा करो। कि उनको भी एहसास था ना कि ये ज्ञान ही तुमको जीवन को सफल बना सकता है, ज्ञान ही है जो तुम्हें जीवन की नैया पार कर सकता है। तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो ये ज्ञान, एजुकेशन क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों किताबें नहीं पढ़ रहे हो? क्यों ये बड़े बड़े जो महापुरुष है उनके जीवन चरित्र क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों अच्छे विचारों में तुम दिन भर सोचते नहीं हो? क्यों बुरे विचारों के ख्यालों में तुम डूबे रहते हो? देखो दोस्तों, ये जो बुरे विचार होते हैं ना, उसको किल करने के लिए एक ही साधन होता है, वो अच्छे विचार। देखो, जीवन में 95% नेगेटिव विचार रहेंगे, 5% पॉजिटिव विचार आएंगे। तो ये 95 को किल करने के लिए हर बार आपको पॉजिटिव 5% विचारों को अफर्मेशन करना पड़ेगा। अफर्मेशन पता है ना दोस्तों, अच्छी चीजों के बारे में सोचते रहना, तब जाके तुम्हारा अच्छा हो। अब क्या सोचते हो ज्यादा? इसको चुना लगाऊं, उसको चुना लगाऊं, इसको बर्बाद करूं, उसको बर्बाद करूं, इसकी वाट लगाऊं, यही सोचते हो ना, तो तुम्हारी खुद की वाट लग जाती है। ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? अच्छे विचारों को, पॉजिटिव विचारों को मेहनत से पाने का जरिया है। जीवन में किसी को भी कुछ आसानी से नहीं मिलता है। मेहनत की स्याही से लिखे पन्ने कभी खाली नहीं होते। जो जी जान लगा के मेहनत करते हैं ना, उसके सपने अधूरे नहीं रहते। देख लेना, जो भी इंसान दिल लगा के मेहनत करता है ना, वो अपने अपने मस्ती में रहता है, खुश रहता है, उसके हर सपने पूरे होते हैं। तो मेहनत के स्याही से लिखे पन्ने कोरे नहीं होते हैं, और जी जान लगा के मेहनत करने वाले के सपने अधूरे नहीं होते। तो दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा, इसकी सिवा कोई चारा नहीं। क्योंकि देखो, कर्म करना ये आपका क्या है? ह्यूमन का बिहेवियर है। आप चाहो ना चाहो, आपसे कर्म होते ही रहेगा। नदी जैसे बहती रहती है, वैसे इंसान को कर्म करते रहना पड़ता है। जैसे नदी कोई भी किधर से भी किधर पहाड़ों से निकलेगी, वो समंदर में जाके मिलती है, वैसे इंसान का हर कर्म, कोई भी अच्छा करो बुरा करो, वो सब समर्पित भगवान के चरणों में ही हो जाता है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा फल आएगा, बुरा करोगे तो बुरा फल आएगा। लेकिन चढ़ाना है खाली भगवान के चरणों में ही चढ़ाना है, तो कर्म करना ही है। तो आपका बिहेवियर है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज से इस 11 कोट से आपकी लाइफ में बहुत सा बड़ा परिवर्तन होगा, और इसको, ये सारे विचारों को अपने जीवन में उतारना है। देखो, आपको टारगेट लेने पड़ेंगे। आज आपका पहला अचीवमेंट होना चाहिए कि मेरे कैसे पहले 2 हो जाए, क्योंकि ये 2 होने के बाद ही यहाँ से पैसे आने चालू हो जाते हैं। तो आपके 2 हो गए। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने से 1 साल, कम से कम 6 महीने 1 साल लगेगा आपको ट्रेडिंग सीखने को। लेकिन उसके पहले अगर तुमको लगता है कि मेरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत होती है 2 लोगों से। तो आज आपके 2 हो गए, पहले वो टारगेट। उसके बाद जूनियर प्रमोटर, जूनियर एफिलिएट, 2,500 हजार का पीवी मैचिंग करके, पहले तो जूनियर एफिलिएट, तब जाके तुम कंपनी के बोलते ना बोर्ड पे आ जाते हो या कोर कमेटी में आ जाते हो। तब जाके तुम्हारा एक इज्जत, रिस्पेक्ट कि तुम जिंदा हो, ये प्रूव हो जाता है। नहीं तो साल, 1.5 साल, 2 साल से सिस्टम में हो, बस अपना एक आइडिया है, उसको रिन्यू चालू है, उसी पे अपना डेली क्लास देख रहे हो, सो रहे हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, तुम एक्टिव हो, जिंदा हो, तो कुछ ना कुछ ग्रो होना चाहिए। और मैं यही मानता हूँ दोस्तों, धरती पे जितने भी जीव है, जितनी भी चीजें है, वो सब अपना 100% देती है। लेकिन एक इंसान ही है ऐसा इंसान, वो
सातिर वो खुद का 100% कभी नहीं देते। पता है एक पेड़ 2 पत्ते से चालू हो जाता है, जितना ग्रो होना है उतना ग्रो हो जाता है, फल छाया सब कुछ देता है। लेकिन एक इंसान ही है वो खुद को अपना 100% नहीं देता। तो खुद का 100% देना सीखो, क्योंकि लाइफ है दोस्तों, एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ अगर हासिल करना है तो आपको सीखना पड़ेगा और एक ही डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा और आपका जीवन का कुछ तो उद्देश्य मकसद होना चाहिए, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो टाइम बता सकता है कोई मुझे कितना हुआ है?